हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चल रहा है। इसके लास्ट वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एजेंडा 21 किसे कहते हैं, नीड्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिसोर्स प्लानिंग जैसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। नेचर ने हमारी अर्थ को बहुत से रिसोर्सेस प्रोवाइड कर रखे हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग इन रिसोर्सेस का ओवर यूटिलाइजेशन कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पर मैनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। जैसे मैनी रिसोर्सेज गेट डिप्लीटेड, मीन्स बहुत से ऐसे रिसोर्स हैं जो हमारी अर्थ पे या तो कम हो गए हैं या ख़त्म होने की कगार पर है। सेकेंडली, रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन कुछ लोगों के हाथ में ही हो गया है। कुछ लोग इन रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और रिच होते जा रहे हैं, जबकि एक दूसरा ग्रुप है जिन्हें ये रिसोर्सेज यूज़ करने को नहीं मिल रहे हैं और वे आज भी पुअर हैं। थर्डली, रिसोर्सेज का इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ करने की वजह से हमारी अर्थ पर बहुत सी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक्सेट्रा। इन सभी प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हुए अर्थ के बहुत से साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट ने ह्यूमन बीइंग को एक सॉल्यूशन दिया है, और उस सॉल्यूशन का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? द इकोनॉमिक डेवलपमेंट which does not damage the environment and at the same time takes care of needs of future generation is called sustainable development. It means एक ऐसा economic development जिसमें हमारा environment भी डैमेज ना हो और हमारी present और future की needs भी पूरी की जा सके। इस तरह के development को sustainable development कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में डिस्कस किया गया था। इस अर्थ समिट में ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को सपोर्ट किया गया और 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरह से अचीव किया जाए, इसके लिए एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया। एजेंडा 21 के मेन ऑब्जेक्टिव थे टू एलिमिनेट पॉवर्टी, हंगर, सिकनेस, इलिटरेसी एंड रिड्यूस डिटोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इसके अलावा एवरी कंट्री को यह सजेस्ट किया गया कि वह अपनी कंट्री के लेवल पर भी एजेंडा 21 बनाए और अपनी कंट्री की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को दूर करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। अब हम बात करते हैं व्हाई वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एवरी कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू किसी भी कंट्री की प्रेजेंट की नीड को फुलफ़िल किया जा सकता है और साथ ही फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सकता है। सेकेंडली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज़ होता है और जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। थर्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन से भी रोकता है। फोर्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन को भी रोकता है। अब हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किस तरह से रिसोर्स की प्लानिंग की जाती है। रिसोर्स प्लानिंग रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज़ करने की
एक स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू किसी भी कंट्री में मिलने वाले रिसोर्सेज को प्लान तरीके से यूज़ किया जाता है। हमारे इंडिया में बहुत से रिसोर्सेज हैं लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राजस्थान इज़ रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स वाटर रिसोर्सेज। अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख इज़ रिच इन कल्चरल हेरिटेज बट डेफिशिएंट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाइटल मिनरल्स। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश हैज़ वाटर रिसोर्सेज बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी है तो वहाँ पर वाटर की कमी है। अरुणाचल प्रदेश में अगर वाटर है तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। अगर बात करें लद्दाख की तो लद्दाख इज़ रिच इन कल्चरल हेरिटेज बट यहाँ पर ना तो वाटर है, ना डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही मिनरल्स हैं। सो इन एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि इंडिया में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है और अगर हमें इंडिया का ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं इंडिया में किस तरह से रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जिसमें नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। और इस प्रोसेस में सबसे पहले रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन होता है और उसकी इन्वेंट्री बनाई जाती है, मींस उसकी लिस्ट बनाई जाती है। इस आइडेंटिफिकेशन में एवरी प्लेस का सर्वे किया जाता है, मैपिंग होती है, उस एरिया में मिलने वाले रिसोर्सेज की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को एस्टिमेट किया जाता है और मेज़र किया जाता है। सेकंड, इन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए एप्रोप्रिएट स्किल, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस सेटअप किए जाते हैं। लास्ट में इस रिसोर्स प्लान को कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान से मैच किया जाता है। मींस हमने सभी रिसोर्सेज का सर्वे कर लिया, एस्टिमेशन कर लिया, उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्किल और टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली। उसके बाद इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके कौन से स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, कैसे किया जाए, जिससे कंट्री का ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ये सारी प्लानिंग की जाती है। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद से ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया और इस प्लान में रिसोर्स प्लानिंग की पॉलिसी को फॉलो किया गया। अब आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह लिखकर बताएंगे कि इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में जिसका टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। थैंक यू सो मच।